बहुत से अपने कर्मों का पश्चाताप भी करते हैं। सोचते हैं कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो हमें इस जन्म की सजा हमें मिल रही है कि हम दुखी हैं। दुखी तो इस मानव में, तन में, जिसने भी ये मानव तन लिया है वो इस संसार में आके उसे सब चीज का सामना करना पड़ता है। चाहे आजा हो, चाहे रंक हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, जो जिसने भी इस मानव तन को धारण किया है इस मृत्यु लोक में, उसे तो इस धरा पे सुख दुख का सामना करना पड़ता है। बस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर धीरज। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुधीर धीरज फिर से लेके आया हूँ आज का नया टॉपिक। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है कि मनुष्य के जीवन में कर्मों का जो फल होता है, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अपने जीवन में भोगना पड़ता है। आज इसी के ऊपर चर्चा होगी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी कुछ हफ्तों से मैं अपनी वीडियो डालने में थोड़ा डिले हो गया और देरी हो गई। मैं कुछ वजह से मैं अपनी वीडियो डालने में थोड़ा देर मुझे हो गया था, और इस देरी का कारण ये था कि कुछ काम ज़्यादा आ गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और वैसे भी मैं अपनी जो वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर मैं नाइट में ही बनाता हूँ, क्योंकि नाइट में जो वीडियो बनाते हैं, नाइट में क्या होता है कि रात्रि में शांत माहौल होता है, मन भी शांत रहता है, विचार भी अच्छे अच्छे आते हैं। मेरे मन के विचार कुछ दिनों से आ नहीं रहते कि मैं क्या टॉपिक लेके आऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ। तो मेरे मन में जब विचार आते हैं तो मैं वो विचार आपके सामने प्रकट करता हूँ। और बाकी कुछ ऐसे मेरे ऑडियंस हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और मुझे पता चला है कि कुछ मेरे ऑडियंस जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रही थी कि ये अभी वीडियो डाला नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बना ही देता हूँ समय निकाल। बाकी ये वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थोड़ा सा विचार का वो होता है कि मन में जब विचार जब आते हैं तो मैं वीडियो डाल देता हूँ। बाकी आप उसी तरह अपना प्यार बना के रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करके रहिएगा और अपना प्यार बना के रखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है कि मनुष्य को अपने जीवन में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा जो जीवन का जो काल चक्र है, हम अगर जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें यहीं इसी धरा पे हमें भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं जो काफ़ी दुखी होते हैं। बहुत से अपने कर्मों का पश्चाताप भी करते हैं। सोचते हैं कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो हमें इस जन्म की सजा हमें मिल रही है कि हम दुखी हैं। दुखी तो इस मानव में, तन में, जिसने भी ये मानव तन लिया है वो इस संसार में आके उसे सब चीज का सामना करना पड़ता है। चाहे आजा हो, चाहे रंक हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, जो जिसने भी इस मानव तन को धारण किया है इस मृत्यु लोक में, उसे तो इस धरा पे सुख दुख का सामना करना पड़ता है। बस फर्क यही रह जाता है कि कोई ज्यादा सुख भोग रहा है तो कोई
कम सुख भोग रहा है, कोई ज़्यादा दुख भोग रहा है तो कोई कम दुख भोग रहा है। जैसे सूर्य अपना काम छोड़ता नहीं है, सूर्य का जो काम है नित्य प्रतिदिन, वो सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उसका उदय होता है और संध्या के समय वो अस्त होता है। तो सूर्य नारायण भगवान जब अपना कार्य छोड़ते नहीं हैं, तो उसी तरह संसार की माया में, ये सांसारिक माया में हमें हर चीज का सामना हमें करना पड़ता है। कभी दिन तो कभी रात सुख दुख लगे रहते हैं, कभी छाँव होती है तो कभी धूप होती है। तो हमें दुखों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। हमें दुख पीड़ा का सामना करने के लिए हमें खुद से साहसी बनना चाहिए। और वो साहस, वो बल जो हमें इस कठिन समय में जो देता है, वो कौन देता है आपको स्वयं पता होगा कि वो परमात्मा ही एक सहारा होता है, जो हमारी लाठी की भांति हमें सहारा देता है। जैसे एक बुजुर्ग के हाथों में एक लाठी होती है उसके वृद्धावस्था में सहारा बनकर, उसी तरह उस परमात्मा का सहारा हमें मिलता है हर कठिन परिस्थितियों में, हर विकट स्थितियों में। तो परमात्मा को अपने हृदय में बसा के रखो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। इस दुखों का सामना करने के लिए वो परमात्मा आपको वो हिम्मत आपके भीतर देता है। परमात्मा पे अटूट विश्वास बना के रखो। दुख का कारण मनुष्य का एक तो स्वयं खुद होता है कि वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और खुद अपने जीवन में वो दुख, वो परेशानियां वो खुद लेके आता है। जब ज़्यादा दुख या परेशानियां जब उसके जीवन में आती है, जब ये दुख और परेशानियां जब उसके जीवन से हटने का नाम नहीं लेती है, तो उसे अंत समय में उसे पछतावा होता है कि जो भी हमने गलती, जो भी भूल जो करी है, वो सभी हमारे बुरे कर्मों पर, जो भी हमने कर्म जो किए थे अपने जीवन में, भूतकाल में जो भी हमने अपने कर्म किए, जो भी हमसे हमारे कर्म में गलती हुई या हमने गलतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया, और उस कर्मों की सजा आज हमें वो परमात्मा दे रहा है। तो उसे वो अफसोस होता है कि हमारे कर्मों की वजह से ही, हमारे बुरे कर्मों की वजह से ही हमें आज ये दिन देखने पड़ते हैं। तो अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी ना मारे। अगर आप पश्चाताप या पछतावा करते हैं तो परमात्मा उसमें भी खुश हो जाता है कि आपने कम से कम वो पश्चाताप के आंसू आपके आंखों से निकले। आप आपने उस गलती का आभास तो किया, परमात्मा ने तुम्हें दंडित तो किया, तुम्हारे कर्मों की सजा को माफ तो किया। यह आभास जब भीतर से स्वयं को, इंसान को, मनुष्य को हो जाता है, तो उसके जो बुरे कर्म हैं वो परमात्मा क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। फिर उसे एक अवसर देता है कि वो दोबारा ये गलती अपने जीवन में कभी ना करे। तो पश्चाताप के आंसू भी आंख से निकलने चाहिए, जिससे कि हमारी गलतियां, हमारे अवगुण वो परमात्मा क्षमा कर देता है। फिर आपको एक बार और मौका देता है संभलने का, कि आपने जो गलती पहले करी है वो गलती आप दोबारा ना दोहराएं, ताकि आपको दुखों का सामना फिर से करना पड़ जाए। तो जब परमात्मा जब ये मौका देता है तो हमें यह एहसास होता है कि अब ये गलती और जो भी बुरे कर्म किए हैं, वो फिर से हम अपने जीवन में इन बुरे कर्मों को हम ना दोहराएं, जिससे हमें हमारे जीवन में हमें हताश होना पड़ा, इतना दुखी होना पड़ा। तो कर्मों का जो फल है मनुष्य को स्वयं मिल जाता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो आम आदमी हो, उसको यहीं पे मिल जाता है। ऊपर तो हम जब जाते हैं इस मानव तन की काया को छोड़कर, तो वहाँ भी हमें
दंडित किया जाता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें सब कुछ यहीं पर अपने कर्मों की जो दुर्गति है वो हमें इस मृत्युलोक में स्वयं अपने नेत्रों से देखना पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अपने कर्मों को अच्छा बना के रखें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उस परमात्मा का सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। उस परमात्मा की नज़रों में आप अच्छे गिने जाओगे। अब ये तो नहीं है कि आप ज़्यादा पूजा पाठ भी कर रहे हैं, कई तरह के व्रत पूजन भी कर रहे हैं, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आपको उस परमात्मा का फल नहीं मिल रहा। कारण यही है कि आपके जो कर्म हैं वो अच्छे नहीं। चाहे आप अपने घर में बड़े जो हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं आपके, चाहे माता पिता हों, चाहे आपके घर में बहू बेटी या सास ससुर का रिश्ता है, लेकिन आपके रिश्ते उनसे अच्छे मधुर संबंध नहीं बन रहे हैं। आप बड़े बुजुर्गों का आदर भाव मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, सामने वालों को आप अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, तो आपके कर्म जो हैं आपके स्वभाव को बिगाड़ देते हैं और आपको उसका फल आपको भोगना पड़ता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, सास ससुर का सम्मान कर रहे हैं, बहू बेटी को इज्जत दे रहे हैं, तब वो परमात्मा आपसे खुश, परमात्मा आपकी उस पूजा उस व्रत को स्वीकार करता है। आप अपने आदमी का कहना नहीं मान रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, महिला हैं, और आप अपने आदमी का कहना नहीं मानते हैं, या फिर अगर पुरुष है अपने अर्धांगिनी को वो नारी के सम्मान वो इज्जत ना दे, तो ये जो कर्म है हमारे बिगड़ते हैं, तो परमात्मा ही हो जाता है। या फिर हम अपने माता पिता की सेवा भाव उनको नहीं दे रहे हैं, तो इन कर्मों को देखकर तो परमात्मा दुखी हो जाता है। भले ही आप माता के दरबार, माँ वैष्णो के दरबार में जा रहे हैं, कहावत यही है कि घर में बैठी है बूढ़ी अम्मा भूखी और तुम जा रहे हैं माता वैष्णो के दरबार लंगर लगाने, तो माता वैसे खुश नहीं होती है जब तक आपकी घर की माता खुश नहीं हो, जब तक आपके सास ससुर आपकी सेवा से खुश नहीं, तब तक वो परमात्मा भी खुश नहीं। तो आप वो याद करो अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में ज़्यादा दुख है तो आपके दुख का कारण यही है, आपकी असफलता का कारण यही है कि आपने अपने माता पिता का सम्मान ना किया, अपने सास ससुर का सम्मान ना किया, आपने अपना जीवन उस अहंकार में ही बिताया, और उस अहंकार का जो आपका घड़ा अहंकार उस परमात्मा ने तोड़ा, तो वो आपके कर्मों की सजा आपको देने के लिए वो आपको दंडित करता है। फिर आपको अपनी गलतियों का आभास होता है कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों है। तो अपने कर्म को आप अपनी दिनचर्या में वो सुधार रखिए। तो बड़े बुजुर्गों का आदर भाव मान सम्मान दीजिए, क्योंकि अगर हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो समझो कि हमने उस परमात्मा का भी आशीर्वाद हमने नहीं लिया। और आपने देखे होंगे जो माता पिता की शरण में होते हैं, माता पिता की बात आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री होते हैं, उनका जीवन सफल होता है। तो आप ऐसे कर्म ना करें जिससे परमात्मा भी दुखी हो जाए और आपके जीवन में वो दुखों और संकटों का पहाड़ आपके जीवन में बरसता रहे। माँ बाप का सम्मान करने के साथ साथ आपको
बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने के साथ साथ आपको अपने नित्य कर्म में भी झांकना पड़ता है कि आप अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ता है। आपके सामने वाले व्यक्ति से आपका स्वभाव कैसा है। आप ज़्यादा अहंकार तो नहीं करते हैं अपने जीवन में, या आप ज़्यादा क्रोध तो नहीं करते हैं अपने जीवन में, या ज़्यादा आप अपने जीवन में लालच में तो नहीं पड़े हैं अपने जीवन में। क्रोध, अहंकार, लालच, मोह, काम, इन 5 विकारों में तो नहीं पड़े हैं। इन 5 विकारों को अपने जीवन में आप ज़्यादा महत्व तो नहीं देते हैं। जब आप इन 5 विकारों से दूर रहेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। आपके जीवन में कष्ट है वो कम रहेगा। मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि किसी मनुष्य के जीवन में कष्ट आता नहीं। हर एक मनुष्य के जीवन में कष्ट आता है। बस यही है, किसी के ज़्यादा आता है, किसी के कम कष्ट होता है। तो इन 5 विकारों से दूर रहें। क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और काम की बात। ज़्यादा क्रोध ना करें। ज़्यादा क्रोध करेंगे तो ये आपके स्वभाव, आपकी छवि को बिगाड़ता है। ज़्यादा लोभ करेंगे, ज़्यादा लोभी बनेंगे तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आपकी बढ़ती है। आपको अपने जीवन में लालच होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ज़्यादा लोभ करेंगे तो अपने अंदर घेरे बना के रखेंगे तो आपका जीवन सफल रहेगा। ज़्यादा मोह भी नहीं करना चाहिए। मोह ज़्यादा करोगे अपने जीवन में कि मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा बेटा है या मेरी बेटी, ज़्यादा मोह भी करना ठीक नहीं होता। तो मोह भी उतना ही करिए जितना करा। ज़्यादा मोह करने से क्या होता है कि अगर हम अपने बेटे का ज़्यादा मोह करते हैं या अपनी पुत्री का ज़्यादा मोह करते हैं, मोह करने से क्या होता है कि हमें चिंताएं घेर लेती हैं। जब आपको उस परमात्मा पे भरोसा है तो फिर मोह किस बात का है। बेटा है, बेटी है, ज़्यादा मोह जो होता है वो आपको उसकी फिक्र में डुबो देता है। आप दिन रात उसकी फिक्र करते हैं तो आपको चिंता में डुबो देता है ज़्यादा मोह करने से। अहंकार का तो आपको पता ही है। अहंकार करोगे, अहंकार तो भैया जिसने भी करा, चाहे वो देव हो चाहे वो दानव हो, अहंकार तो भैया स्वयं का पतन है। अहंकार आप किसी चीज पे भी करते हो। अगर आपके पास धन का ज्यादा है तो धन का अहंकार करते हो, या आपके पास संपत्ति ज्यादा है संपत्ति का अहंकार करते हो। अगर आपके पास ज्ञान ज्यादा है ज्ञान का अहंकार करते हो, या आपके भीतर ज्यादा सुंदरता है सुंदरता का अहंकार करते हो। अहंकार तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार तो स्वयं ही आपके पतन का कारण है। और इस कलयुग में तो हर मानव थोड़ा बहुत तो अहंकार हर मानव के अंदर आ जाता है, लेकिन अहंकार की सीमा को थोड़ा कम रखिए। और काम वासना तो आप जानते हैं। काम वासना जब आपके भीतर जागती है तो काम वासना में क्या होता है कि आपको हर एक चीज जो आपके नेत्रों के सामने दिखती है कि मुझे वो आपको कोई अच्छी चीज, कोई सुंदर चीज, कोई भी जो आपको आपके मन को खींच रही है, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, आपकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो आप